राधे राधे मेरे प्यारे भाइयों बहनों माताओं व बंधुओं। संस्कार की बातें चैनल में आपका स्वागत है। बंधुओं, आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ ज्येष्ठ मास में पद्म पुराण की कथा। बंधुओं, ज्येष्ठ मास में पद्म पुराण की कथा सुनने वाले का सोया हुआ भाग जागने लगता है, उसकी किस्मत के सितारे चमकने लगते हैं। बंधुओं, आज के युग में हर मनुष्य परेशानी से घिरा है। जो मनुष्य भी ज्येष्ठ मास में पद्म पुराण की कथा को सुनता है, उसकी परेशानी सदा के लिए दूर होती चली जाती है। बंधुओं, एकाग्रचित होकर सच्चे मन से ही पद्म पुराण की कथा को सुने। बंधुओं, यदि आपने हमारे YouTube चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आपको हमारी आने वाली सभी वीडियोस की जानकारी सबसे पहले हो सके। बंधुओं, कथा को पूरी सुनने के बाद कमेंट बॉक्स में जय विष्णु भगवान, जय माँ लक्ष्मी जरूर लिखें। बोलो विष्णु भगवान की जय। बंधुओं, अब मैं आपको इस कथा में बताने जा रही हूँ कि प्याऊ लगाने के क्या लक्षण हैं। जहाँ जल का अभाव हो, ऐसे मार्ग में पवित्र स्थान पर एक मंडप बनाएं। वह मार्ग ऐसा होना चाहिए जहाँ बहुत से पथिकों का आना जाना लगा रहता हो। वहाँ मंडप में जल का प्रबंध रखें और गर्मी, बरसात, शरद ऋतु में बटोहियों को जल पिलाता रहे। 3 वर्षों तक इस प्रकार पोसले को चालू रखने से पोखरा खुदवाने का पुण्य प्राप्त होता है। जो जलहीन प्रदेश में ग्रीष्म के समय 1 मास तक पोंसला चलाता है, वह 1 कल्प तक स्वर्ग में सम्मान पूर्वक निवास करता है। जो पोखरे आदि के फल को पढ़ता अथवा सुनाता है, वह पाप से मुक्त होता है। उसके प्रभाव से उसकी सद्गति हो जाती है। अब ब्रह्मा जी ने सेतु बांधने का जैसा फल बताया है वह सुनो। जहाँ का मार्ग दुर्गम हो, दुस्तर कीचड़ से भरा हो, जो प्रचुर कंटकों से आकीर्ण हो, वहाँ पुल बंधवाकर मनुष्य पवित्र हो जाता है तथा देवत्व को प्राप्त होता है। जो एक बित्ते का भी पुल बंधवा देता है, वह 100 दिव्य वर्षों तक स्वर्ग में निवास करता है। जिसने पहले कभी एक बित्ते का भी पुल बंधवाया है, वह राजवंश में जन्म ग्रहण करता है और अंत में महान स्वर्ग को प्राप्त होता है। इसी प्रकार जो गोचर भूमि छोड़ता है, वह कभी स्वर्ग से नीचे नहीं गिरता। गोदान करने वाले की भी जो गति होती है, वही उसकी भी होती है। जो मनुष्य यथायक्ति गोचर भूमि छोड़ता है, उसे प्रतिदिन 100 से भी अधिक ब्राह्मणों को भोजन कराने का पुण्य प्राप्त होता है। जो पवित्र वृक्ष और गोचर भूमि का उच्छेद करता है, उसकी 21 पीढ़ियां रौरव नरक में पकाई जाती हैं। गांव के गोपालक को चाहिए कि वह गोचर भूमि को नष्ट करने वाले मनुष्य का पता लगाकर उसे दंड दे। जो मनुष्य भगवान श्री विष्णु की प्रतिमा के लिए 3 या 5 खंभों से युक्त शोभा संपन्न और सुंदर कलश से विभूषित मंदिर बनवाता है, इससे भी अधिक बढ़कर जो मिट्टी या पत्थर का देवालय निर्माण करवाता है, उसके खर्च के लिए धन और वृद्धि लगाता है तथा मंदिर में अपने इष्ट देव की विशेषतः भगवान श्री विष्णु की प्रतिमा स्थापित करके शास्त्रोक्त विधि से उनकी प्रतिष्ठा कराता है, वह नरश्रेष्ठ भगवान श्री विष्णु के सायुज्य को प्राप्त होता है। श्री विष्णु या श्री शिव की प्रतिमा बनवाकर उसके साथ अन्य देवताओं की भी मनोहर मूर्ति निर्माण कराने से मनुष्य जिस फल को प्राप्त करता है, वह इस पृथ्वी पर हजारों यज्ञ, दान, व्रत आदि करने से भी नहीं मिलता। अपनी शक्ति के अनुसार श्री शिवलिंग के लिए मंदिर बनवाकर धर्मात्मा पुरुष वही फल प्राप्त करता है जो श्री विष्णु प्रतिमा के लिए मंदिर बनवाने से मिलता है। जो मनुष्य अपने घर में भगवान श्री शंकर की सुंदर प्रतिमा स्थापित करता है, वह 1 करोड़ कल्पों तक देवलोक में निवास करता है। जो मनुष्य प्रसन्नता पूर्वक श्री गणेश जी का मंदिर बनवाता है, वह देवलोक में पूजित होता है। इसी प्रकार जो नरश्रेष्ठ भगवान सूर्य का मंदिर बनवाता है, उसे उत्तम फल की प्राप्ति होती है। सूर्य प्रतिमा के लिए
पत्थर का मंदिर बनवाकर मनुष्य 100 करोड़ कल्पों तक स्वर्ग भोगता है। जो इष्ट देव के मंदिर में 1 मास तक अहर्निश घी का दीपक जलाता है, वह उत्तम देवताओं से पूजित होकर 10,000 दिव्य वर्षों तक स्वर्ग लोक में निवास करता है। तिल के अथवा दूसरे किसी तेल से दीपक जलाने का फल घी की अपेक्षा आधा होता है। 1 मास तक जल चढ़ाने से जो फल मिलता है, उससे मनुष्य ईश्वर भाव को प्राप्त होता है। शीतकाल में देवता को रुईदार कपड़ा चढ़ाकर मनुष्य सब दुखों से मुक्त हो जाता है। देव विग्रह को ढकने के लिए 4 हाथ का सुंदर वस्त्र अर्पण करके मनुष्य कभी स्वर्ग से नहीं गिरता। उन्नति की इच्छा रखने वाले पुरुष को स्वयंभू शिवलिंगों की पूजा करनी चाहिए। जो विद्वान एक बार भी शिवलिंग की परिक्रमा करता है, वह 100 दिव्य वर्षों तक स्वर्ग लोक का सुख प्राप्त करता है। इसी प्रकार क्रमशः स्वयंभू लिंग को नमस्कार करके मनुष्य विश्व वंद्य होकर स्वर्ग लोक को जाता है। इसलिए प्रतिदिन उन्हें प्रणाम करना चाहिए। जो मनुष्य लिंग स्वरूप भगवान श्री शंकर के धन का अपहरण करता है, वह रोरव नरक की यातना भोगकर अंत में कीड़ा होता है। जो शिवलिंग अथवा भगवान विष्णु की पूजा के लिए मिले हुए दाता के द्रव्य को स्वयं ही हड़प लेता है, वह अपने कुल की करोड़ों पीढ़ियों के साथ नरक से उद्धार नहीं पाता। जो जल, फूल और धूप दीप आदि के लिए धन लेकर फिर लोभवश उसे कार्य में नहीं लगाता, वह अक्षय नरक में पड़ता है। भगवान शिव के अन्नपान का भक्षण करने से मनुष्य की बड़ी दुर्गति होती है। जो ब्राह्मण शिव मंदिर में पूजा की वृत्ति से जीविका चलाता है, उसका कभी नरक से उद्धार नहीं होता। अनाथ, दीन और विशेषतः क्षत्रिय ब्राह्मण के लिए सुंदर घर का निर्माण कराकर मनुष्य कभी स्वर्गलोक से नहीं गिरता। जो इस परम उत्तम पवित्र उपाख्यान का प्रतिदिन श्रवण करता है, उसे अक्षय स्वर्ग की प्राप्ति होती है। मंदिर निर्माण आदि का फल भी प्राप्त होता है। ब्राह्मणों ने कहा, द्विजश्रेष्ठ, इस मृत्युलोक में कौन ऐसा मनुष्य है जो पुण्य आत्माओं में श्रेष्ठ, परम पवित्र, सबके लिए सुलभ, मनुष्यों के द्वारा पूजन करने योग्य, मुनियों और तपस्वियों का भी आदर पात्र हो। व्यास जी बोले, विप्रगण, रुद्राक्ष की माला धारण करने वाला पुरुष सब प्राणियों में श्रेष्ठ है। उसके दर्शन मात्र से लोगों की पाप राशि विलीन हो जाती है। रुद्राक्ष के स्पर्श से मनुष्य स्वर्ग का सुख भोगता है और उसे धारण करने से वह मोक्ष को प्राप्त होता है। जो मस्तक पर, हृदय और बाह में भी रुद्राक्ष धारण करता है, वह इस संसार में साक्षात भगवान शंकर के समान है। रुद्राक्षधारी ब्राह्मण जहाँ रहता है, वह देश पुण्यवान होता है। रुद्राक्ष का फल तीर्थों में महान तीर्थ के समान है। ब्रह्म ग्रंथि से युक्त मंगलमयी रुद्राक्ष की माला लेकर जो जप, दान, स्तोत्र, मंत्र और देवताओं का पूजन, दूसरा कोई पुण्य कर्म करता है, वह सब अक्षय हो जाता है। उससे पापों का क्षय हो जाता है। शेष अगले अध्याय में। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। बंधुओं, यदि आपको हमारी ये कथा पसंद आए तो इसे लाइक करें और शेयर भी जरूर करें। धन्यवाद।